एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान बॉर्डर पर पाक रेंजर को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने गश्ती के दौरान पाकिस्तान के रेंजर को पकड़ा है। बीएसएफ के बड़े अधिकारी लगातार इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। सीमा पार करने की वजह की पड़ताल की जा रही है। और नमस्ते जी में अब बात सुबह की खबर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी सबसे पहले, जिसमें 12 दिन बीत गए हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर अब तक कूटनीतिक जवाब दिया गया है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध का बटन दबा दिया है। भारतीय सेना को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब न चेतावनी न माफी, अब सीधा हिसाब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दे दिया है, पाकिस्तान को हर कायराना हरकत का जवाब मिलेगा, वो भी निर्णायक। are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. देश के प्रधानमंत्री के इस हुंकार से दुश्मन देश के पसीने छूट गए। एलओसी से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार आर या पार। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में खौफ है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि भारत इस आतंकी हमले का बदला जरूर लेकर रहेगा। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारतीय सेना चुन चुन कर आतंकियों का सफाया कर रही है, इससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। जानकारी के मुताबिक भारत के हमले के डर से पीओके में खलबली मची हुई है। पहले दरसगाहों को बंद किया गया और अब जो टेररिस्ट के लॉन्चिंग पैड थे, कम से कम 3 लॉन्चिंग पैड ऐसे हैं जिनको खाली कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये सारे लॉन्च पैड्स जम्मू जिले में शकरगढ़ और कठुआ, नौशेरा, हीरानगर से सटे पाकिस्तानी इलाकों में ये कैंप थे और ये आतंकी पाकिस्तानी रेंजर्स या पाकिस्तानी सेना की तरफ से एलओसी के पार भारत में घुसपैठ का इंतजार कर रहे थे। लेकिन भारत की डर से अभी आतंकी लॉन्चिंग पैड खाली करवा दिए गए हैं। भारत की तरफ से हमले के डर से पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ी हुई है। एक तरफ बौखलाहट में पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है, दूसरी तरफ पीओके के पीएम चौधरी अनवर उल हक ने लोगों से 2 महीने का राशन जमा करने के निर्देश जारी किए। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान खौफ में जी रहा है। भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान की आवाम में खौफ का माहौल है, या यूं कहें कि आवाम को लेकर सरकार के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान के डर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पीओके में सरकार बेहद सतर्क हो गई है। एक के बाद एक कई फैसले लिए गए हैं। पीओके के पीएम चौधरी अनवर उल हक ने सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है। उन्होंने पीओके के पास रहने वाले लोगों के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें पीओके के लोगों से राशन जमा करने की अपील की है। कम से कम 2 महीने का राशन जमा करने की अपील की गई है। उधर पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की भी रातों की नींद उड़ी हुई है। पहलगाम अटैक के बाद भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान तबाही की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान पहले ही प्यासा मर रहा है, अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इकोनॉमिक स्ट्राइक की है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर तगड़ा झटका लगेगा। इस फैसले से पहले से ही कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की हालत और खराब होगी। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ट्रेड जितना भी पाकिस्तान से होता था उसे यहाँ पर रद्द कर दिया है, उसे यहाँ पर पूरी तरह से बैन उस पर लगा दिया अगले आदेश तक। भारत के एक्शन से पाकिस्तान पहले से ही प्यासा है। अब इस फैसले से पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी और पाकिस्तानी दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले से जम्मू के कारोबारी भी खुश हैं। आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं, और जिस तरह से हमने 2-3 दिन पहले ही अपील की थी